जय शिवराय. नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, आजच सबस्क्राईब करा आपला चॅनल आपली बाजार समिती म्हणजे शेतमालाचे बाजारभाव रोजच्या रोज दररोज व बेल आयकॉनवर क्लिक करा व मिळवा दररोजचे बाजारभाव लगेचच्या लगेच. आपली बाजार समिती YouTube चॅनलवर एकच उद्देश, माझ्या बळीराजाला घर बसल्या सर्व प्रकारचे शेतमालाचे बाजारभाव समजले पाहिजे. आजच सबस्क्राईब करा आपली बाजार समिती या चैनल व बाजारभाव रोजचे रोज दररोज घर की कपास की फसल में अच्छी पैदावार कैसे लें और वो भी कम खर्च में. हमने काफ़ी किसानों से मुलाकात की और उनसे जानकारी ली. वो जानकारियाँ आपसे हम साझा कर रहे हैं जो कि किसान के अनुभव पर आधारित है. नंबर 1, सबसे पहले हमें बीज की आवश्यकता होती है, तो हमें अच्छी किस्म के बीज का चुनाव करने के लिए अपने इलाके में घूमकर व किसानों से मिलकर व खड़ी फसलों को देखकर हम अच्छी किस्म के बीज का चयन कर सकते हैं. नंबर 2, हमें फसल की अगेती बिजाई करनी चाहिए. अगेती बिजाई किसान के लिए बेहद फायदेमंद है. अगेती बिजाई पछेती बिजाई की बजाय 25 से 30% तक अधिक पैदावार देती है और समय पर हमारा खेत भी खाली हो जाता है. नंबर 3, कपास की फसल में डाली जाने वाली खादें जैसे DAP, SSP को 50% मात्रा आप बुआई से पहले जरूर दें ताकि आपकी फसल को शुरुआत से ही मजबूत आधार मिल सके. नंबर 4, शुरुआती 40 से 50 दिन में कपास का पौधा जमीन में 2/3 बढ़ता है. उस वक्त वो अपनी जड़ों का विकास करता है. उस समय हमें कम सिंचाई करनी चाहिए क्योंकि यदि हम ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो पौधे की जड़ें ज़्यादा नीचे जाने की बजाय ऊपर ही रह जाती हैं, जो कि हमारी फसल के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता. नंबर 5, हमारी कपास की फसल में खरपतवार का नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी है. हम इसके नियंत्रण के लिए बुआई से पहले या बुआई के बाद में हम पेंडामेलाथियन का प्रयोग कर सकते हैं. यदि खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते हैं तो हमारी फसल की पैदावार 50 से 60% तक कम हो जाती है क्योंकि जहां पर खरपतवार होता है वहां पर मच्छर व बीमारियां अधिक होती हैं और हमारे पौधे की बढ़वार रुक जाती है. नंबर 6, यूरिया का छिड़काव हमें अपनी फसल के ग्रोथ को देखकर ही करना चाहिए और यदि हमारी फसल में बढ़वार ज़्यादा है और फल नहीं आ रहा है तो उस वक्त हमें यूरिया का छिड़काव नहीं करना चाहिए. नंबर 7, पहली स्प्रे जो हम वेस्ट मैनेजमेंट के लिए करते हैं, रस चूसक कीटों को ख़त्म करने के लिए करते हैं, उस वक्त ये ज़रूर देखें कि थ्रिप्स, एफिड जैसे रस चूसक कीटों की मात्रा ज़्यादा है कि नहीं. ऐसा ना हो कि हमारी फसलों में रस चूसक कीटों की संख्या अधिक है ही नहीं और हम उसमें स्प्रे कर रहे हैं. और शुरुआत में हम जब भी स्प्रे करें तो हल्के कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करें जैसे इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामिप्रिड. नंबर 8, जब हम दूसरी स्प्रे करते हैं तब हमें पहले वाली दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए. हमें बदल कर दूसरी दवाई का प्रयोग करना चाहिए और इसके साथ में किसी अच्छी कंपनी का फंगिसाइड ज़रूर डालें जैसे कैप्टान, हेक्साकोनोलोजोल या कार्बनडाइजिम प्लस मैनकोजेब. इसका फ़ायदा ये होगा कि ये हमारी फसल में फंगस आने से रोकता है और जब फंगस हमारी फसल में आ जाती है तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है. नंबर 9, तीसरी स्प्रे में हम फंगिसाइड के साथ साथ वाइट फ्लाई को रोकने की दवा का इस्तेमाल ज़रूर करें जैसे फ्लोनिकामिड, डाइफेनथ्योरान, परिपोक्सीफेन. इस प्रकार की टेक्निकल दवाओं का वाइट फ्लाई पर अच्छा रिजल्ट है और कोई भी किसान भाई हद से ज़्यादा दवाई का इस्तेमाल ना करें. धन्यवाद.